बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने OIC कॉन्फ्रेंस को रोकने की धमकी क्यों दी है। इसी वीडियो में हम बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किस तरह दोबारा से गेम में वापस आ चुके हैं। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं पिछले 24 घंटों में, पिछले 24 से 36 घंटों में होने वाली, जिसके बाद अपोजिशन जमातें जो हैं, अपोजिशन जमातों की जो परेशानी है वो मुसलसल बढ़ रही है, पारा हाई हो रहा है। बल्कि अपोजिशन के बहुत से रहनुमा जो हैं वो उनके असाब जो हैं वो जवाब दे रहे हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान भी उनके साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब ने भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया और जो इंतज़ामिया है उसको धमकियां दी। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी गुस्से में नज़र आए। उनके चेहरे की रंगत जो है वो तब्दील हुई थी, उनकी ज़ुबान उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। लेकिन इस सब में जो दिलचस्प तरीन चीज़ थी वो थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है जी स्पीकर जो हैं वो जल्द अज जल्द अदम एतमाद जो है उसके ऊपर वोटिंग करवाएं। याद रहे कि बड़े अरसे से जब से ये तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है तो हुकूमत की जानिब से भी यही बताया जा रहा है, ख़बरें मीडिया पे चल रही हैं, सब अच्छा हो रहा था, बताया जा रहा था 27 या 28 को वोटिंग जो है वो हो सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब बाज़िद हैं, ज़िद कर रहे हैं छोटे बच्चे की तरह कि जल्दी फौरी तौर पर जो है वो वोटिंग करवाई जाए, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं उनको घर भेजा जाए, वरना वो OIC इजलास जो है वो नहीं होने देंगे। कल रात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कुछ अहम मुलाकातें हुई। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस हवाले से 27 मार्च को जो जलसे की कॉल दी गई है उस हवाले से, और इसके अलावा कुछ और मामलात भी इस हवाले से जो चल रहे हैं अदालती महाज पे, उसके ऊपर समाअत थी बड़ी अहम। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, अजीबोगरीब किस्म की अफवाहें हैं वो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन इस दौरान में कल सिंध हाउस के ऊपर जो हुआ, PTI कारकुनान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया और उसके बाद ये बयानिया जो है ज़ोर पकड़ने लगा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान तसादम की जानिब बढ़ रहा है। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो इतने कॉन्फिडेंट थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनके पास 190 से 200 के करीब अरकान जो हैं वो मौजूद हैं और वो बाआसानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है उसको कामयाब बना लेंगे। हमने देखा PTI के मुनहरिफ होने वाले कुछ जो अरकान असम्बली हैं वो भी सामने आए, उन्होंने मीडिया से बात भी की, जो उन्होंने वफादारियाँ तब्दील की, इसको ज़मीर की आवाज़ भी वो करार देते रहे। लेकिन फिर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। हम देख रहे हैं पेशावर से कराची तक ऐसे लोग जो हैं जो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर चुके हैं, जो मुनहरिफ हो चुके हैं पार्टी पॉलिसी से और अपनी पार्टी से, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। उन लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। राजा रियाज साहब को फैसलाबाद में गंदा किया जा रहा है। राजा रियाज साहब के पोस्टर्स जो हैं वो फाड़े जा रहे हैं, उनको गंदे अंडे मारे जा रहे हैं, टमाटर गले सड़े जो हैं वो राजा रियाज के पोस्टर्स पे फेंके जा रहे हैं। लोगों ने राजा रियाज के घर का घेराव भी किया। हमने देखा कि राजा रियाज साहब के जो ज़ाती मुलाजमीन हैं वो छोड़ के वहाँ जगह छोड़ के उनको भागना पड़ा, फ़रार हो गए वहाँ से। और उसके बाद हमने देखा कि नूर आलम खान साहब जो हैं पेशावर से, उनके घर के बाहर भी लोगों ने एहतजाज किया, उनके घर के बाहर सड़क पर लोगों ने एहतजाज किया। PTI कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पर जमा हुई। फिर नूर आलम खान साहब रात मैरियट होटल में थे, वहाँ पर लोगों ने, PTI के लोगों ने कह लें, कारकुनान ने कह लें, बल्कि वो लोग कह रहे थे कि हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा जो है रद्द-ए-अमल, अवामी रद्द-ए-अमल उसका सामना करना पड़ रहा है। रमेश कुमार साहब, उनको शहबाज गिल साहब ने टीवी के ऊपर सियासी दल्ला करार दिया, उसके ऊपर एक बहस जो है वो छिड़ी, तो पारा बहुत हाई है। PTI के जो कारकुनान हैं, लगता ये है कि वो इतनी आसानी से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस असम्बली से बाहर रह के भी जो अवामी सतह है उसमें वो इतनी आसानी से वज़ीर आज़म को घर नहीं जाने देंगे। जो लोग वज़ीर आज़म को घर भेजना चाहते हैं उनको इतनी आसानी से वो कामयाब नहीं होने देंगे। अब से चंद दिन कबल मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो बड़े खुश थे, हशाश बशाश तरीके से वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने आके बताया कि हमारे मेहमान आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कॉल दी थी 23 मार्च की कि इस्लामाबाद में धरना होगा, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च होगा, हम जलसा करेंगे। फिर उन्होंने आके बताया कि हमारे तो मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान हमारे भी हैं, पाकिस्तान की रियासत के मेहमान हैं, हम इनको वेलकम करेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि वो 25 और फिर बाद कहा गया कि वो 27 को जलसा करेंगे PTI के जलसे के मुकाबले में। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो जो मेहमान थे वो अब
न जाने क्या बन गए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने धमकी दे डाली है कि देखते हैं कैसे OIC का इजलास होता है पाकिस्तान में। एक तवील अरसे के बाद इतने बड़े पैमाने पे 55-56 ममालिक जो हैं उनके वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान इवेंट करने जा रहा है। और कुछ दिन कबल जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें भी बताया गया था, कहा गया था, जो एलामिया सामने आया था कि 23 मार्च की परेड और OIC इजलास की सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अपना एहतजाज जो है वो पोस्टपोन किया था। लेकिन अब वही अपोजिशन जमातें जो हैं अब वो उसी OIC इजलास को धमकी दे रहे हैं कि हम देखते हैं ये इजलास कैसे होगा। यही नहीं बल्कि हम माजी की अगर बात करें तो शहबाज शरीफ साहब जो कायद हैं अपोजिशन के कौमी असम्बली के अंदर, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था अभी चंद दिन पहले एक इंटरव्यू के अंदर कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या ज़रूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। हमारे जो यूरोप में दोस्त थे, हमारे जो मगरब में दोस्त थे, उनको क्यों नाराज़ किया गया। तो इनको अगर हम देखें ख़ारजा महाज के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाहक थी अपोजिशन जमातों को कि हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं उसकी वजह से हमारे दोस्त नाराज़ हो रहे हैं। तो ज़रा अपोजिशन जमातों के रहनुमा और उनके जो ज़ाहिर कारकुनान हैं वो ज़ाहिर इस मामले को बड़े गौर से देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 57 इस्लामी ममालिक, 55-56 या 57 इस्लामी ममालिक जो पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारे मुसलमान ममालिक हैं, उनका इजलास होना है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने क्यों धमकी दी है। ये अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो गेम के अंदर वापस आ चुके हैं अपने कारकुनान की वजह से, उस प्रोटेस्ट की वजह से जो मुल्क भर के अंदर हम देख रहे हैं जगह जगह शहरों में। और फिर 27 मार्च की जो कॉल है उसमें सोशल मीडिया के ऊपर आवाम जिस तरह बता रही है, लोग एक दूसरे को पहुँचने का कह रहे हैं, तो कुछ बड़ा होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस सारे चुंगल से, पोजीशन के इस नेक्सस से किस तरह निकलते हैं ज़ाहिर आने वाले दिनों में आप देखेंगे। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।